सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मुफ्ती यासिर नदीम साहब क़िबला, मेरे महबूब ने वादा किया था। महबूब मीठा है क्या? गुलाब जामुन जितना। मिस्टर पचमोला। पचमोला नहीं, सचवाला। क्या फर्क पड़ता है, सचवाला कहो या पचमोला, है तो जाहिल ही। ना ना ना, ये मैं नहीं कहता, खुद मिस्टर पचमोला, सॉरी खुद मिस्टर सचवाला का ऐसा मानना है। मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ। और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ। जाहिल है मतलब। मिस्टर पचमोला, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप में और मुझ में बस इतना फर्क है कि आपने जिस राह पर अब चलना शुरू किया है उसी राह का आखिरी सिरा मैं नाप कर बैठा हूँ। और नतीजा ये निकला कि जितना झूठ, फरेब और दोगलापन आपकी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में है, दुनिया की किसी दूसरी जाति में इतनी मक्कारी नहीं। मुफ्ती यासिर से डिबेट के बाद जब बाबा ने आप पे वीडियो बनाई तो कमेंट सेक्शन के साथ साथ बाबा के मेल बॉक्स में आपके मुजरे पर वाह वाह करने वाले अंध भक्तों की भीड़ थी। लेकिन उसी भीड़ में आपके अपने दो वो लोग थे जिनके साथ आपने अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा गुजारा है। जी हाँ, आपकी बहन और बेटा। और आपके बेटे ने तो क्या ही आपके बारे में खूब बताया है कि जिस दिन से आपने इस्लाम छोड़ा है उसी दिन से आपको अपना झूठ भी सच लगता है। और फिर मुझे पता चला कि आपका बेटा तो बिल्कुल सही था, क्योंकि झूठ बोलने में तो वाकई आप चौकीदार से भी 2 हाथ आगे हैं। और ये बात आपके अंधभक्त भी जानते हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन मानते नहीं। क्यों? क्योंकि 3 शुक्राणुओं के मिलन से बने हैं। मिस्टर पचमोला, बाबा आपकी तरह या आपकी सहेली एक्स मुस्लिमा जाहिल की तरह हवा में बातें नहीं करते। चलते हैं आपके पहले झूठ की तरफ। आपका ये कहना है कि मुफ्ती साहब ने आपसे वादा किया था और 30 दिनों की मोहलत मांगी थी, और इस बात की स्ट्रीम मौजूद है। और फिर वहां जाने के बाद भी जब मैंने जो है उनके वादे को, उनके किए गए जो वादे को मैं जो है उनको रिमाइंड किया, तो उन्होंने कहा कि जो है लगभग 30 दिन तक जो है मैं बिजी हूँ, 1 महीने तक बिजी हूँ, कुछ मसरूफियत है। मैं उसके बाद जो है जैसे ही मेरा काम 30 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा। उन्होंने ये वादा किया था और ये बात उनकी जो है कही गई, ये बात उनकी स्ट्रीम पर मौजूद है, लोग देख सकते हैं। तो आपको रोका किसने है सचवाला जी? दिखाइए क्लिप जिसमें मुफ्ती साहब आपसे ये कह रहे हो कि सचवाला जी मुझे 30 दिनों की मोहलत दे दो, 31वें दिन मैं आपके चैनल पर डिबेट के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा, चाहे आपके चैनल पर जो भी गंदगी हो। अपने जिस्म के सारे सुराख खोल कर सुनिए पचमोला जी। मैं पहले ही कह चुका था कि मैं सचवाला के चैनल पर जाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर नहीं है कि मैं कल ही आ जाऊं। इस महीने तो मैं बिजी हूँ, इंशाल्लाह अगले महीने देखेंगे, मौजू मुतय्यन कर लें, उनके चैनल पर आएंगे। तो बस आप सबको एक ही टीम है, चाहे इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए। मैंने सचवाला के चैनल पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी, इसलिए मैं उनके यहाँ जाने को तैयार हूँ। मैंने सचवाला के चैनल पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी, इसलिए मैं उनके यहाँ जाने को तैयार हूँ। मुफ्ती साहब ने साफ कहा था, मैं पहले ही कह चुका हूँ सचवाला के चैनल पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे सचवाला के चैनल पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे दिखेगा भी नहीं, शर्त थी ये। उस वक्त अगर नहीं थी तो आज मैंने कौन सी ऐसी बात काबिल एतराज कर दी भाई? और फिर यही हुआ, मुजरे के साथ साथ आपने नंगा नाच भी शुरू कर दिया। ये और फिर ये। मिस्टर पचमोला, अब चलते हैं आपके दोगलेपन की तरफ। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको पैसे का लालच नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप भीख मांगते और पैसे के चक्कर में अपने ही एक्स मुस्लिम दोस्तों से लड़ाई करते देखे और सुने जा सकते हैं। अब मुझे इसलिए आना पड़ा और इसलिए ये सब बातें कहना पड़ा कि पानी सर से ऊंचा हो गया है। धोखाबाजी, फ्रॉड का मामला इंतहाई उरूज पर है और सबके साथ इसने फ्रॉड किया, सबके साथ इसने फ्रॉड किया। अब रही बात आजाद ग्राउंड को लेकर, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत बैड रहे हैं, मैं उन सारी डिटेल में जाना नहीं चाहता। इस समय में क्या कभी सचिवालय एंड ऑर्डर से बात नहीं करने वाले? जी, आने वाले समय में तो क्या, मैं इस समय में भी लास्ट संडे गैदरिंग में 4 से 5 कॉल कर चुका हूं, बाद में कई बार कॉल कर चुका हूं, क्योंकि सचिवालय सर को यही कहने के लिए कॉल कर रहा था कि सर क्या है मतभेद, क्या है प्रॉब्लम, तो वो आराम से बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को ना बताइए, मुझे बताइए। अगर मैं नहीं मानूं तो लोगों को बताइए। मेरी अरमान थी कि वो मुझसे बात करे, लेकिन नहीं हो सका। आजाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम चैनल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम चैनल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम इतना कर दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हाथ जोड़कर भीख मांग रहे इस टकलू तुफैल चूतरवेदी का आप समर्थन और तायीद भी करते हैं। डर के मारे वीडियो डिलीट कर दिया। सैफरन प्राइड, सचवाला साहब, कुराम जी, आप अपने चैनल शुरू करें। फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, A to Z सपोर्ट हमारी जिम्मेदारी। ले लीजिए नीरज जी का नंबर। ठीक है जी, मिलेंगे भैया से।
हाँ। इनसे ईमेल एड्रेस देने के लिए कहिए, कम से कम कांटेक्ट कैसे करेंगे सफरन प्राइड। हाँ। अच्छा, हरामी मानुस, पूरा चैनल ही भीख पर चल रहा है। एक तरफ आप अपनी बीवी, बच्चे और बहनों की दुहाई देकर रोना रोते हैं कि आप एक अच्छे भाई, बाप और शौहर हैं। 58 ईयर्स का हूं, तो मेरे घर वाले, मेरे वालिद मोहतरम हो या मेरी 5 बहनें, मेरे 5 भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब लोग जानते हैं कि मैं एक अच्छा बाप हूं, अच्छा बेटा हूं, अच्छा शौहर हूं, अच्छा भाई हूं। ये सब लोग गवाही देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने ही कोठे पर बैठकर इस तरह के कार्टून से अपनी ही मुसलमान बीवी और बहनों की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करते हैं। वैसे इस कार्टून के हिसाब से तो आप अपनी नई बीवी को 2 पीस बिकनी में अपने नाजायज टट्टे एक्स मुस्लिम जाहिल के सामने बैठाल कर इस्लाम पर चर्चा करते होंगे, और एक्स मुस्लिमा जाहिल की महबूबा में भी आपका हिस्सा होता होगा। क्या हुआ, चूना लगा? लगना भी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जब आप किसी की भावनाओं से खेलते हैं तो क्या फील होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपके मन में सवालात हैं, इश्कालात हैं, जिनके जवाबात आप मुफ्तियों से, आलिमों से चाहते हैं। मेरे पास सवालात होते हैं, कुरान के जो है उन्वान पर जो है मेरे यहाँ इश्कालात हैं, मेरे यहाँ सवालात हैं। मैं वो बातें करता हूँ जो मेरे जहन में सवालात की शक्ल में उभरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कुत्तों की तरह भौंक कर ये दावा भी कर देते हैं कि आलिमों के पास आपके सवालों का जवाब है ही नहीं। उनके पास मेरे उठाए गए सवालों का जवाब नहीं है। अरे सचवाला जी, दूसरों से पहले खुद तो अपनी इज्जत कर लो। मुझसे डरते हैं, कांपते हैं। उनके पास उनके मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। रास्ते पर भौंक रहे कुत्ते को नजरअंदाज करके मैं निकल जाऊं तो मैं कुत्ते से डरता हूं। मोदी जी को गालियां देने वालों को मोदी जी जवाब ना दें तो मोदी जी उनसे डरते हैं। पुलिस चोर को ना पकड़े तो पुलिस चोर से डरती है। अबे साले, तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पचमोला जी, आप दुनिया के पहले ऐसे बुड्ढे हैं जो 60 का होने से पहले ही सठिया गया है। उलेमा मुझसे डरते हैं, उलेमा मुझसे डरते हैं। और किस बेस पर आप डिबेट करने की धौंस जमाते हैं कि आप कुरान के ज्ञानी हैं? क्या आप भूल गए कि आपसे 3 लाइनें अरबी की नहीं पढ़ी गई थी? इसका जिक्र नहीं हुआ या जिक्र नहीं किया जाता। छोड़िए आप। ये भी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि इनकी अरबी की जो सलाहियत है वो भी तो लोगों को पता चले। मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ। हाँ, तो पहले अपनी जाहिलियत को दूर करिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, फिर आके ज्ञान पेलिए। वरना इस बार किसी मुफ्ती या आलिम ने आपसे अरबी का एक पैराग्राफ पढ़वा लिया तो फिर आपकी जबान को लकवा मार जाएगा। एक शख्स अगर झूठा है, ये झूठा मुद्दाई है, तो क्या मैं उसको ऐसा ना कहूं? हाँ, तो इस हिसाब से आपको अपने झूठा और दोगला होने पर प्राउड फील करना चाहिए। पचमोला जी, सुधर जाइए। आपका एक पैर कब्र में लटक चुका है, लेकिन आपकी सिठियाबाजी अभी तक दूर न हुई।